साल 1943 म्यांमार का रंगून शहर आजाद हिंद फौज के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। तभी 16 साल की एक लड़की मंच पर आती है और अपने सारे कीमती गहने उतार कर दान कर देती है। जब नेताजी को पता चलता है तो वह उस लड़की के घर जाते हैं, यह सोचकर कि शायद उसने नादानी में ऐसा किया हो। लेकिन वो लड़की बड़ी मासूमियत और दृढ़ता से कहती है, ये गहने मेरे नहीं, मेरे देश के लिए है। दोस्तों, आज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर हम बात करेंगे भारत की उस वीरांगना की जिसे दुनिया सरस्वती राजमणि के नाम से जानती है। भारत की सबसे कम उम्र की जासूस राजमणि का जन्म 1927 में बर्मा के एक बेहद रईस भारतीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक बड़े सोने के व्यापारी थे, लेकिन दिल से कट्टर देशभक्त। एक मशहूर किस्सा है कि जब राजमणि सिर्फ 10 साल की थी, तब महात्मा गांधी उनके घर आए थे। उन्होंने देखा कि छोटी राजमणि बगीचे में बंदूक चलाने का अभ्यास कर रही है। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हिंसा बुरी बात है। इस पर 10 साल की बच्ची ने जवाब दिया, हम लुटेरों को हिंसा से नहीं, गोली से भगाते हैं। उस बच्ची का लक्ष्य बचपन से ही साफ था। जैसे जैसे राजमणि बड़ी हुई, उनकी देशभक्ति और गहरी होती गई। जब नेताजी ने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, तो राजमणि ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। नेताजी उनकी बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें एक नाम दिया, सरस्वती। लेकिन सरस्वती का काम रणभूमि पर लड़ना नहीं, बल्कि उससे भी खतरनाक था। उन्हें और उनकी कुछ सहेलियों को जासूसी के लिए चुना गया। सरस्वती और उनकी एक टीम ने लड़कों का भेष धारण किया। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर कालिख लगाई और ब्रिटिश सैन्य कैंपों में नौकर या सफाई कर्मचारी बनकर घुस गईं। वहां वे अंग्रेज अफसरों की गुप्त बातें सुनती, उनके नक्शे देखती और हथियारों की जानकारी जुटाकर चुपचाप आजाद हिंद फौज तक पहुंच जाती थी। करीब 2 साल तक उन्होंने मौत के साए में रहकर जासूसी की। एक बार उनकी एक साथी जासूस अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गई। सरस्वती ने हार नहीं मानी। वो एक नर्तकी का रूप धारण करके कैंप में घुसी, अंग्रेज संतरियों को नशीला खाना खिलाया और अपनी सहेली को जेल से छुड़ा लिया। भागते समय एक अंग्रेज सिपाही ने उनके पैर पर गोली मार दी, लेकिन सरस्वती ने रुकना गवारा नहीं किया। वो लंगड़ाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गईं और 3 दिनों तक वहीं छिपी रहीं, जबकि नीचे अंग्रेज उनकी तलाश कर रहे थे। अंत में वे सुरक्षित वापस लौटी। 1947 में भारत आजाद हुआ। सरस्वती राजमणि का परिवार भारत लौट आया, लेकिन दुख की बात यह है कि जिस जासूस ने अपनी जान जोखिम में डाली, उसे स्वतंत्र भारत में वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दशक चेन्नई में एक छोटे से कमरे में बेहद गरीबी में बिताए। साल 2018 में 91 वर्ष की आयु में इस वीरांगना ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सरस्वती राजमणि जैसी हस्तियां इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हैं, लेकिन उनका बलिदान कम नहीं था। वो हमें सिखाती हैं कि देश की सेवा के लिए उम्र या साधन नहीं, सिर्फ जज्बा चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां आप तक लाते रहें। जय हिंद, जय श्री राम।